बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बोलो कार्तिक जी की जय, गणेश भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय। बोल सांचे दरबार की जय। जाए न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सनेव, बसम निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु सिया पत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, अब सोहु कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, कहे मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहे उस समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी ने मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ, सुनिए। चित्रकूट गिरे करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करके हर मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा हैं। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुर सरि धार नाव मंदाकिन, जो सब पातक पोतक डाकिन। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी डायन रूप है। अत्रि आदि मुनि वर बहु बस ही, करहि जोग जपो तपो तन कसहि, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिबरहु। अत्रि आदि
बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रमों को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आए नहाए सरित बरसिय समेत, दुई भाई सियापत रामचंद्र पत। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल वन अमंगल हारी, द्रव से दशरथ अजर बिहारी। मधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरमित महिमा बखान कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहिउ लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पै उतरे करारा, चहु दिस फेरेउ धनुष जेमुनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कले साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंछा डोरी है और समदम दान बाण हैं। कलियुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानव अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहि लखन ठाव देख रावा, थल बिलोक रघुपुर रघुबर सुख पावा। रम्यउ राम मनु देवह जाना, चले सहित सुर थपित प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरातो बेस सब आए, रचे परन त्रन
सदन सुहाए। बरन न जाही मंज दोय साला, एक ललित लगो एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटिया बनाईं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेसुजन, रत ऋतुराज समेत से आपत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ ममु संकट भारी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। मास पारायण 17वां विश्राम। अमर नाग किन्नर देश पाला, अमर नाग किन्नर देश पाला। चित्रकूट आए ते ही काला, राम प्रणाम किन सब काहू। मुदित देव लही लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन कह देव समाजु, नाथ सनाथ भय हम आजु। कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर सित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघु नंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवसे यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को
आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवर लाए और लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखी, साधन सकल सफल कर लेखी। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी को छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सनिमानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। रामा विदा किए मुनि वृंद, करई जोग जप जाग तप। निज आश्रम ही सुछंद, सियापति रामचंद्र पत। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। औसो कृपा करहु एहि बाती, सब तज भजन करहिं दिन राति। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुध कोल किरातें हैं पाई, हर से जनु नव निद घर आई। कंद मूल फल भरे भरे दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियाँ उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तीन में जिन देखे दो भाई, अपर तिनाहि पूछे मगु जाई। तीन में जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्ह पूछे मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आये सवाई देखें रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहिं जुहारो भेंट धर आगे,
प्रभहि बिलोकहि अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानव चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह है मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहुर बहोरी, बचन विनीत कही कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भये देख प्रभु पाए, भाग हमारे अगमने राउर कौशल राय सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सब भारी। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारी ही भाग्य से आपका यहाँ सौभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरे नयन तुम्हारा। कीन बासु बल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल रे तो रहे वो सुखाई। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर
निवास किया है। यही सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करबो सेवकाई, करके हर यही बाघ बराई। बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम ही अहेरे खिलाओब, सर निर्झर जल ठाओ दिखाओब। हम सेवक पर वार समय था, नाथ न सकुचब आयुष देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखवाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। वचन के रातें के सुनत, जिम पितु बालक बैन सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम पर तो से। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब को वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विध सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे।
जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटपु विद नाना, मंजु बलित बर बेल बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरेस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहर आए। गुंज मजुंतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार बय सुख दैनी। वे कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं वन नंदनवन को छोड़कर आए हों। भौरों को पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कल कंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभार, हरऊ नाथ मम संकट भारी। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरि कपि कोलि कुरंगा, विगत बैर बिच रही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग बंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सूअर और हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जय लग जग माही, देख राम बनो सकल सिहाही। सुर सर सर सई दिन कार कन्या, मेकल सुता गोदावर धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवता वन हैं
जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर चाहते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि अन्य गुणमयी नदियाँ सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करही बखाना, उदय अस्त गिर और कैलासु, मंदर मेरो सकल शोर बाशु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मद्राचल और सुमेरु आदि सब देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल, हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते, विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिन विपुल बढ़ाई पाए। और हिमाचल आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसमें मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत बढ़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेल बिटप त्रन जात, रामा बेल बिटप त्रन जात, पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहे देव दिन रात। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुवर ही बिलोकी, वाय जन्म फल होय बिसोकी, परस चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनु शैल सुवाय सुहावन, मंगल में अति पावन पावन, महिमा कहई कवन विधतासु, सुख सागर जय कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला,
है उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पेपयोधि तज अवध बिहाई, जह सिय लखन राम रहे आई। कहे न सकहि सुसु माज मुकानन, जो सत सहस होए सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहो वेद के ही, दावर कमठ के मंदर ले ही। सेवहि लखन करम मन बानी, जाए नसील सनेऊ बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिन लख सिय राम पद, जान आप परने। करत न सपने लखन चित, बंधु मात पितु गेव सियापति। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकटे भारी। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता, पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहित सुखारी, पूरे परिजन गृह सुरत विसारी। छिन छिन पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहि नेहु नित बढ़त त्रिलोकी, नाहु नेहु नित बढ़त बिलोकी। हर्षित रहित दिवस जिम को की, सिय मनु राम चरण अनुरागा। अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में
अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परनिकुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सास ससुर समूह मुनतिय मुनिवर, असन अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ रे सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई, लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, त्रन सम विषय विलास, राम प्रिया जग जनन सिय, कछु न आच रजुतास सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया काप जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विद सुख लेहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहि, कहे पुरातन कथा कहानी, ये कहे पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुध करहि,
तब तब बारे बिलोचन भरही, सुमेरे मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील से मुकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरई कुसुम बिचारी, लख से लखन बिकल होई जाई, जिमपुर सहे अनुसार पर छाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमें समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गते लख रघुनंदन, धीर कृपाल भगत और चंदन, लगे कहने कछु कथा पुनीता, सुन सो खिलय लखन और सीता। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मी जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत सियापति रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लख नाही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, जोग वही प्रभु सिय लख नाही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखनऊ सिय रघुबीर, जिम अविवेक पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी
सीता जी और लक्ष्मण जी कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विध प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कएउ राम बन गवन सुहावा, सुनऊ सुमंत्र अवध जिम आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरऊ निषाद प्रभुई पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे से आई। मंत्री बेकल बिलोक निषादु, कहे न जाए जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषादराज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधर नितल व्याकुल भारी। देखे दखिन दिस हयहि नाई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत हा राम हा राम हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं त्रन चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बार। व्याकुल भये निषाद सब, रघुवर बाज निहार। से आपत रामचंद्र पथ, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी, अब सुह कृपा करऊ भांति। सब तज भजन करें दिन राति। प्रविश नगर के जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी।
प्रविश नगर की जय, सब काजा हृदय राख को सलपुर राजा। जय 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 अनंत अविनाशी, करहु कृपा सबके घटवासी। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो कार्तिक जी की जय, गणेश भगवान की जय, बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय, बोलो सभी देवी देवतन की जय, बोल हर हर महादेव।